नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियो आर्थराइटिस। और ऑस्टियो आर्थराइटिस एक तरह से क्या है, जो गठिया बीमारी होती है उसका ही एक प्रकार है, जो कि जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, जॉइंट में या उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो वो ऑस्टियो जो टर्म है ये संबंधित है बोन से। और आर्थराइटिस मतलब कि जो जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, तो बोन के जॉइंट का इन्फ्लामेशन की क्या कहलाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। यदि हम आर्थराइटिस की बात करें तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। इट अकर्स व्हेन द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज दैट कुशन्स द एंड ऑफ द बोन्स बियर डाउन ओवर टाइम। तो इसमें क्या होता है, जो बोन है, जैसे ये एक जॉइंट है, ये बोन है और ये बोन है, तो इसकी यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट होती है वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये दोनों तरफ ही होती है। तो ये कार्टिलेज एक तरह से कुशन का काम करता है, कोई भी जर्क लगता है, कोई भी धक्का लगता है, और दोनों बोन्स के बीच में ये कुशन का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। तो जब ये कार्टिलेज कम होने लग जाता है, घिसने लग जाता है, किसी वजह से इंजर होने लग जाता है, तो ये बोन क्या है, आपस में कुशन नहीं होता इनमें, और बोन आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। तो इनमें इंजरी भी हो सकती है, और कभी कभी ये बोन का कुछ पार्ट निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं बोन स्पर या ऑस्टियोफाइट भी बोलते हैं। तो ये ही क्या कहलाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाता है। तो ये जो कार्टिलेज है वो क्या हो जाता है, वियर डाउन ओवर टाइम, टाइम की जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है वैसे वैसे ये वियर डाउन होता जाता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, मतलब डीजेनरेशन होने लग जाता है इसमें जॉइंट्स में, इन विच द टिश्यू इन द जॉइंट ब्रेक डाउन ओवर टाइम। जो जॉइंट के टिश्यू हैं वो क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं टाइम के, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है। मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड होता जाता है या जो वृद्ध लोग हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर समटाइम्स रेफर टू इट एज डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, और OA भी इसको बोलते हैं। O का मतलब होता है ऑस्टियो और A का मतलब होता है आर्थराइटिस। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस हैज ऑफन बीन रेफर टू एज बियर एंड टीयर डिजीज भी इसको बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन अफेक्ट एनी ऑफ द जॉइंट, जो शरीर का कोई भी जॉइंट है उसको ये प्रभावित कर सकता है, किसी में भी हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली यदि बात करें तो ये होता है हाथों में, नीज मतलब कि घुटने में, हिप्स, नेक जो गर्दन है उसमें, सर्वाइकल स्पाइन में, और लोअर बैक मतलब कि लंबर स्पाइन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसको दो भागों में बांटा गया है मेनली, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि इडियोपैथिक, जिसका कोई कारण पता नहीं हो, और सेकेंडरी टू सम नॉन कॉज, कुछ कुछ जो पता है कॉज उनकी वजह से जो होता है वो सेकेंडरी कहलाता है। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी लोकेलाइज टू स्पेसिफिक जॉइंट में हो सकता है, जैसे कि हैंड में, नी में, घुटने में, हिप में, तो यहाँ पर लोकेलाइज्ड हो गया। एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व मल्टीपल जॉइंट्स, यदि ये बहुत सारे जॉइंट्स में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और प्राइमरी या इडियोपैथिक OA जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, नो प्रायर इवेंट और डिजीज रिलेटेड टू इट, इससे संबंधित कोई मतलब कारण नहीं होता कि किस वजह से हुआ, नहीं कोई इससे डिजीज रिलेटेड होती है। जबकि जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कुछ कंडीशंस की वजह से होता है, दैट चेंज द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द कार्टिलेज, और या फिर जॉइंट स्ट्रक्चर को जो चीजें चेंज करती हैं उनकी वजह से होता है। अब दीज कंडीशन इंक्लूड सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, कंजेनाइटल जॉइंट एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस जिसमें आयरन बढ़ जाता है, विल्सन डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है causing post-infectious arthritis, endocrine and neuropathic disease, disorder that alter the normal structure and function of hyaline cartilage,
जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, कैल्शियम क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज, इन सब की वजह से हो सकता है क्या? सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। However, osteoarthritis begins to develop, it can damage all the area of joint. कौन कौन से एरिया जो जॉइंट के होते हैं उनको ये प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है जो कार्टिलेज होते हैं, द टिश्यू दैट कवर द एंड वेयर टू बोन्स मीट टू फॉर्म ए जॉइंट। टेंडन को भी प्रभावित करता है, लिगामेंट को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा साइनोवियल जो है, लाइनिंग होती है जो जॉइंट की, जैसे ये जॉइंट है तो इसकी जो लाइनिंग है साइनोवियल, उसको भी करता है, बोन को करता है। इसके अलावा जो मेनिस्कस होता है नी में, उसको भी प्रभावित करता है। एज द डैमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन द जॉइंट प्रोग्रेस, तो जो जॉइंट में जो सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो पेन बढ़ता जाता है, स्वेलिंग होने लग जाती है, लॉस ऑफ जॉइंट मोशन होने लग जाता है। और जॉइंट पेन की वजह से क्या होगा, व्यक्ति लेस एक्टिव होगा, उस जॉइंट को कम हिलाएगा, तो वहाँ की मसल भी क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। कैन लीड टू मसल वीकनेस विच में कॉज मोर स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, और उसकी वजह से जॉइंट पे फिर ज़्यादा तनाव पड़ेगा। ओवर टाइम जॉइंट में लूज इट्स नॉर्मल शेप, जो नॉर्मल शेप होती है जॉइंट की वो भी बिगड़ जाती है। ऑल्सो स्मॉल बोन ग्रोथ कॉल्ड ऑस्टियोफाइट, और जैसे ये बोन है तो उसकी कुछ अलग से ग्रोथ होने लग जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट या फिर बोन स्पर। May grow on the edge of the joint. The shape of the bone may also change. Bits of bones or cartilage can also break off and float inside the joint space. तो joint space में जो bone के कुछ टुकड़ा भी गिर सकता है और यहाँ पर float हो सकता है, इसकी वजह से more damage cause होता है। The joint most often affected by osteoarthritis, कौन कौन से joint है जो affected होते हैं? ये हैं distal interphalangeal DIP and proximal interphalangeal joint PIP joint causing Haberden and Bouchard's knots, जो हैंड में होता है, इस तरह से इसमें नोट्स बन जाती हैं जॉइंट्स पे, तो यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा थम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मोस्ट कॉमनली पेनफुल हैंड जॉइंट। इंटरवर्टिबल डिस्क एंड जाइगाफोफाइजियल जॉइंट इन द सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रा। फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। अब हम जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी। तो पहले मैकेनिकल इंजरी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट फ्रॉम इंजरी से स्टार्ट होता है, कहाँ की इंजरी? आर्टिकुलर कार्टिलेज की इंजरी या फिर सब कॉन्ड्रल बोन एंड साइनोबियम की इंजरी। देन उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट रेस्पॉन्स होता है, इस इंजरी का रेस्पॉन्स होता है। फैक्टर्स दैट इनिशिएट कॉन्ड्रोसाइट रेस्पॉन्स इंक्लूड प्रीवियस जॉइंट डैमेज हुआ है कोई, जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर एंड अदर्स, इसकी वजह से क्या है, कॉन्ड्रोसाइट रेस्पॉन्स होता है। Then cytokines, after the chondrocyte response, the release of cytokines occurs. Stimulation of enzyme जैसे कि proteolytic enzyme, metalloproteases and collagenase are stimulated, produced and released. Damage हो जाता है, the resulting damage predisposes to damage further as the chondrocyte is triggered to respond again. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिस्क फैक्टर या कारण क्या होते हैं। तो ओल्डर एज, द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इंक्रीजेस विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। सेक्स, वुमेन में ये ज़्यादा उसके होने के चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी, यदि व्यक्ति मोटा होता है तो एक्स्ट्रा बॉडी वेट की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जॉइंट इंजरी हुई है जैसे कि वो जाकर व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट और फ्रॉम एन एक्सीडेंट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। या फिर रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है किस पे, जॉइंट पे, या फिर जेनेटिक हो सकता है, सम पीपल इनहेरिट टेंडेंसी टू डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस। बोन डिफॉर्मिटी हुई है, सम पीपल आर बोर्न विद मालफॉर्म जॉइंट्स और डिफेक्टिव कार्टिलेज, जन्म से ही उनके कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज है, हीमोक्रोमेटोसिस जिसमें आयरन का लेवल बढ़ जाता है। देन आता है डायग्नोसिस, तो इसके लिए फिजिकल एग्जाम किया जाता है, अफेक्टेड जॉइंट का टेंडरनेस चेक की जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। इमेजिंग टेस्ट में एक्सरे किया जाता है,
तो उसमें कार्टिलेज डज नॉट शो अपॉन एक्सरे इमेज बट कार्टिलेज लॉस इज रिवील्ड बाय जो स्पेस होता है बीच में, तो ये स्पेस जब नैरो हो जाएगा इसका मतलब कार्टिलेज क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बिटवीन द बोन्स इन द जॉइंट एक्सरे कैन शो बोन स्पर को भी बता देता है जॉइंट के अराउंड में जो बोन है ओवर ग्रोथ हो रही है उसके बारे में। इसके अलावा एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जाती है, लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कोई स्पेशल ब्लड टेस्ट नहीं होता, लेकिन सर्टेन टेस्ट कैन हेल्प रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ जॉइंट पेन, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बता देते हैं कुछ टेस्ट, जिनमें है जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? सबसे आम होता है जॉइंट में पेन होना, स्टिफनेस होना, जॉइंट मतलब जिस तरह से हिलना चाहिए वो जॉइंट वहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन जो है जितना हिल सकता है उस वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है, टेंडरनेस डिस्कम्फर्ट व्हेन प्रेसिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया विद, जो फिंगर से यदि प्रेस करेंगे उस अफेक्टेड एरिया पे तो वहाँ पर उसको छोड़ेंगे फिर तो वहाँ पर क्या होगा, टेंडरनेस होगा। जॉइंट इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्रेपिटस और ग्रेटिंग और क्रैकलिंग और क्लिकिंग और पॉपिंग साउंड आती है जॉइंट से। देन बोन स्पर होते हैं, एक्स्ट्रा लंप ऑफ बोन विच आर टिपिकली पेनलेस होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, देयर इज नो क्योर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस बट ट्रीटमेंट विल एम टू हेल्प। ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? क्योर तो पूरी तरह से होता नहीं है ये, पर ट्रीटमेंट से ये फायदा मिलता है कि जो इसके सिम्टम हैं वो रिलीव हो जाते हैं। इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है और फंक्शन भी बढ़ जाता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। और क्या होता है, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, यूज ऑफ हीट टू रिड्यूस द पेन, हीट एप्लीकेशन, जो गर्म कुछ अप्लाई करते हैं उस पर परफॉर्म्ड ओवर द जॉइंट, तो उससे क्या होता है, पेन रिलीव होता है। तो ये डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है। वेट रिडक्शन करना, वजन कम करना, वेट रिडक्शन इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर ओबेस पेशेंट, जो बहुत मोटे पेशेंट हैं उनको वजन कम करना चाहिए, जिससे कि जॉइंट पे कम वजन पड़ेगा उनके पे तो कार्टिलेज डैमेज के चांसेस भी कम होंगे। जॉइंट को रेस्ट देना, द पेशेंट शुड अवॉइड जॉइंट का ओवर यूज रोके, वो जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज करें और रेस्ट दे जॉइंट को रेगुलरली। ऑर्थो ऑर्थोटिक डिवाइसेस यूज करें जैसे कि स्प्लिंट, ब्रेसेस, जिससे कि सपोर्ट मिले उस इन्फ्लाम जॉइंट्स को। देन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या था, इनिशियल एनाल्जेसिक थेरेपी आती है जैसे कि एसिटामिनोफेन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ओवर द काउंटर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स सच एज आइबुप्रोफेन और ड्यूलोक्सेटिन भी देते हैं डॉक्टर्स, जो कि एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज होती है मेनली, तो बस बट ये जो मेडिकेशन होती है वो अप्रूव्ड होती है फॉर ट्रीट क्रॉनिक पेन इंक्लूडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन। तो जो भी मेडिसिन लें वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। सर्जिकल मैनेजमेंट में यदि मॉडरेट टू सीवियर हो चुका है ऑस्टियोआर्थराइटिस तो और सीवियर पेन होता है तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑस्टियोटॉमी होती है। ऑस्टियोटॉमी का मतलब होता है परफॉर्म टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट विद इन द जॉइंट। जॉइंट को इस तरह से किया जाता है कि उस वेट, जो जॉइंट पे वेट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आर्थ्रोप्लास्टी की जाती है, डिजीज जॉइंट जो होता है उसमें रिप्लेस किया जाता है आर्थ्रोप्लास्टी, वहाँ पर जो भी कार्टिलेज है उसकी जगह पे इम्प्लांट लगाया जाता है। देन थेरेपी में फिजिकल थेरेपी देते हैं। फिजिकल थेरेपी कैन शो एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथन द मसल अराउंड जॉइंट, जिससे जो जॉइंट के अराउंड जो मसल्स हैं वो मजबूत हों और जॉइंट पे प्रेशर कम पड़े और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एवरीडे टास्क विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन ऑलरेडी पेनफुल जॉइंट। इसके अलावा टेंस थेरेपी दी जाती है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल एंड फॉर नर्व एंड एस फॉर स्टिमुलेशन। इसमें क्या किया जाता है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है टू रिलीव द पेन। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर्स कॉर्टिसोन का इंजेक्शन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इंजेक्शन ऑफ ए
कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनटू जॉइंट माइट रिलीव पेन फॉर फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के लिए ये फायदा करता है। इसके अलावा लुब्रिकेशन इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन ऑफ हाइलोरिक एसिड माइट रिलीव पेन बाय प्रोवाइडिंग सम क्वेश्चनिंग इन नीज, तो जो नी है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं ये इंजेक्शन, तो इनको दिया जाता है। हाइलोरिक एसिड इज सिमिलर टू कंपोनेंट नॉर्मली फाउंड इन जॉइंट फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके जैसा ही इसका कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको दिया जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में सर्जन रिमूव डैमेज जॉइंट सरफेस को हटा देते हैं, रिप्लेस देम विद प्लास्टिक एंड मेटल पार्ट्स। सर्जिकल रिस्क इंक्लूड इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट। इसके अलावा नी ऑस्टियोटॉमी की जाती है। आर्टिफिशियल हिप भी यूज किया जाता है, जिसमें कि हिप प्रोस्थेसिस होता है, डिजाइन टू मिमिक द बॉल एंड सॉकेट एक्शन ऑफ हिप जॉइंट। During hip replacement surgery, surgeon remove the diseased or damaged part of hip joint and insert the artificial joint उसमें लगा देता है। देन पढ़ेंगे इसके नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियर एंड इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग। दूसरा एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जॉइंट पेन की वजह से एक्टिविटी नहीं कर पाता, तो वो चीज़। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू जॉइंट स्टिफनेस। नर्सिंग इंटरवेंशन में आएगा कि पेन मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमल फंक्शनल एबिलिटी, वेट लॉस करना, इम्पॉर्टेंट अप्रोच टू पेन एंड डिसेबिलिटी इम्प्रूवमेंट। असिस्टेड डिवाइसेस जैसे कि कैन और अदर एम्बुलेटरी डिवाइसेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर एम्बुलेशन। एक्सरसाइजेज सच एज वॉकिंग शुड बिगिन मॉडरेटली, इंक्रीज ग्रेजुअली। एनाल्जेसिक देना जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। एडिक्वेट पेन मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू सक्सेस ऑफ एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी देना, ए रेफरल फॉर फिजिकल थेरेपी फॉर पीपल विद सिमिलर प्रॉब्लम कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो आज हमने जाना ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में।